Hello students, today we are going to learn the next part of our lesson, the alien planet, the green movements law. So let's start the lesson. The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. The rich get richer. तो राइटर कहता है कि जो अमीर है वो रिचर और अमीर हो जाते हैं एंड द पुअर बिगेट। बिगेट होता है जन्म देना और जो गरीब है वो बच्चों को जन्म देते हैं। विच कंडेमन्स, कंडेमन होता है भाग्य में लिख देना, देम टू रिमेन पुअर। तो अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब बच्चों को जन्म देते हैं जो उनके भाग्य में गरीब रहना ही लिख देता है। क्यों लिख देता है? मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। कहता है कि ज़्यादा बच्चे होने का ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा काम करने वाले होंगे। मेयरली, सिर्फ, मोर पीपल विदाउट वर्क, सिर्फ ज़्यादा लोग जो बिना काम के होंगे। तो कहता है कि ज़्यादा बच्चे होने से घर पे इसका ये मतलब नहीं होता कि ज़्यादा काम करने वाले होंगे घर पे, बल्कि इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग होंगे जिनके पास कोई काम नहीं होगा या ज़्यादा बेरोजगार लोग होंगे। इट इज़ नॉट सुजेस्टेड, सुजेस्टेड मीन सुझाव देना। तो यह सुझाव नहीं दिया जाता क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। दैट ह्यूमन बींग्स, कि मनुष्य बी ट्रीटेड, ट्रीट होता है व्यवहार करना, लाइक कैटल, कैटल जानवर, एंड कंपल्सरीली, आवश्यक रूप से, स्टेरलाइज होता है रोगाणु रहित करना। तो सुझाव ये नहीं है कि मनुष्यों को जानवरों की तरह व्यवहार किया जाए और उन्हें आवश्यक रूप से रोगाणु रहित भी किया जाए। तो मनुष्य के साथ जानवरों का व्यवहार और उन्हें रोगाणु रहित करना, हम ये सुझाव देना नहीं चाहते। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव होता विकल्प, लेकिन कोई भी विकल्प नहीं है टू वॉलंट्री, वॉलंट्री स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्शन। इंट्रोड्यूस होता है लाना, पेश करना, एलिमेंट तत्व, कोर्शन जोर जबरदस्ती। लेकिन कोई भी विकल्प नहीं है स्वेच्छा से परिवार नियोजन का, जब तक जोर जबरदस्ती के किसी तत्व को नहीं लाया जाएगा। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि जोर जबरदस्ती वाले तत्व को लाए बिना स्वेच्छा से परिवार नियोजन का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे कि एक बार इंदिरा गांधी के टाइम पे की गई थी कि पुरुषों की नसबंदी की जाती थी जबरदस्ती पकड़कर, चाहे उनके यहाँ कितने ही बच्चे हों। ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए ही किया गया था। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि परिवार नियोजन, छोटा परिवार रखने के लिए जोर जबरदस्ती के अलावा कोई भी दूसरा विकल्प बचता ही नहीं है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। द चॉइस, चॉइस मीन विकल्प, इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के नियंत्रण, परपेचुएशन होता है निरंतरता, और पॉवर्टी गरीबी। तो हमारे पास जो विकल्प है वो इन दोनों में से एक है, जनसंख्या के नियंत्रण या गरीबी की निरंतरता। इन दोनों में से हमारे पास एक ही विकल्प है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। एस्टिमेटेड होता है अनुमानतः। तो भारत की जनसंख्या आज अनुमानतः 920 मिलियन है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। मोर देन ज़्यादा, एंटायर होता है पूरी, पुट टुगेदर मीन एक साथ। तो आज भारत की जनसंख्या अनुमानतः 920 मिलियन है। ये 1994 के आसपास की बात है, जो कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को साथ में मिलाकर उनसे भी ज़्यादा होती है। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments. No one, कोई भी नहीं, familiar होता है जानकार, with the conditions in India, भारत में परिस्थितियों को लेकर। तो भारत में परिस्थितियों का जानकार कोई भी व्यक्ति would doubt, ये संदेह नहीं करेगा
दैट द होप ऑफ द पीपल, कि लोगों की उम्मीदें, वुड डाई, मर जाएंगी, इन देयर हंगरी हटमेंट्स, हटमेंट्स मीन घर, उनके भूखे घरों में, अनलेस, अनलेस होता है यदि नहीं या जब तक नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट मीन सबसे ज़्यादा, प्रायोरिटी प्राथमिकता। कहता है कि भारत की परिस्थितियों का जानकार कोई भी व्यक्ति यह संदेह नहीं करेगा कि लोगों की उम्मीदें उनके घरों में ही, उनके भूखे घरों में ही मर जाएंगी यदि जनसंख्या नियंत्रण को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई तो लोग भूखे मर जाएंगे अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाए तो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य के इतिहास में पहली बार, वी सी, हम देखते हैं, अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, ट्रांसेंडिंग होती है बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग, कंसर्न चिंता, तो मनुष्य के इतिहास में, मानव इतिहास में हम पहली बार एक बढ़ती हुई चिंता देख रही हैं। कौन सी? द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। सर्वाइवल होता है जीवन, नॉट जस्ट, जस्ट मीन ओनली, सिर्फ, न केवल लोगों का जीवन बल्कि ग्रह का जीवन। तो बढ़ती हुई चिंता क्या है कि भाई लोगों का जीवन तो खत्म होगा ही होगा, बल्कि हमारे ग्रह का जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो बढ़ती हुई चिंता क्या है कि न केवल लोगों का जीवन बल्कि इस ग्रह का जीवन। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द व्यू वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वी हैव बिगन, हमने शुरू कर दिया है, टू टेक, अपनाना, होलिस्टिक, पूर्णतावादी, व्यू, दृष्टिकोण, ऑफ द वेरी बेसिस, वेरी मन मीन्स निश्चित, बेसिस आधार, ऑफ आर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। तो हमने अपने निश्चित आधार के अस्तित्व के लिए पूर्णतावादी विचार को अपनाना शुरू कर दिया है, या पूर्णतावादी दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर दिया है। तो इसको एक बार फिर से सुन लो कि हमने अपने निश्चित आधार, हमारे अस्तित्व के निश्चित आधार के लिए एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर दिया है। The environmental problem does not necessarily signal our demise. Environmental, पर्यावरणीय प्रॉब्लम, समस्या, does not necessarily, आवश्यक रूप से, सिग्नल होता है संकेत, लेकिन यहाँ पे इसको सिग्नल को वर्ब के रूप में यूज किया गया है, संकेत करना, डिमाइस, मृत्यु। तो पर्यावरणीय समस्या निश्चित रूप से हमारी मृत्यु की तरफ संकेत नहीं करती। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, बल्कि ये तो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट है। पासपोर्ट मीन किसी देश में जाते हैं वहाँ पे पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब भविष्य में जाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, एनवायरनमेंट की। तो पर्यावरणीय समस्या निश्चित रूप से हमारी मृत्यु की तरफ इशारा नहीं करती है, संकेत नहीं करती, बल्कि ये तो भविष्य में जाने के लिए हमारा पासपोर्ट है। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ड इन द era ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एमर्जिंग, बढ़ती हुई, उभरती हुई, न्यू वर्ल्ड विजन, विजन में दृष्टिकोण, तो नए संसार का उभरता हुआ दृष्टिकोण, हैज़ अशर्ड इन, अशर इन होता है शुरू करना, ईरा, युग, ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का। तो नए संसार के उभरते हुए दृष्टिकोण ने जिम्मेदारियों का एक युग शुरू कर दिया है। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू, यह एक पूर्णतावादी विचार है। एन इकोलॉजिकल व्यू, एक पर्यावरणीय विचार है। सीइंग द वर्ल्ड, संसार को देखना, एज एन इंटीग्रेटेड होल, इंटीग्रेटेड होता है संगठित, होल मीन पूरा, तो पूरे को एक संगठन के रूप में देखना, रादर देन की बजाय। डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड होता है अलग अलग, कलेक्शन, संग्रह, ऑफ पार्ट्स, हिस्सों का। कहता है कि ये तो एक पूर्णतावादी विचारधारा है, एक पर्यावरणीय विचारधारा है कि हम अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ने की बजाय पूरी चीज़ों को संगठित करके देखें इस संसार में। क्या कहना चाहता है कि एक तो हम अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करें, तो उसकी बजाय हमें पूरे संसार को एक संगठित संगठन के रूप में देखना है। तो ये एक पूर्णतावादी विचार भी है और पर्यावरणीय विचार भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।